नमस्कार एवं प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिम टॉक की इस वीडियो में। सबसे पहले बहुत दिनों बाद आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं अपनी नौकरी के कारण हिमालय के कुछ दूर दराज के गाँव में गया था। वहाँ पर सिग्नल तो दूर, दूसरा कोई माध्यम भी नहीं था जिससे आप सभी से संपर्क हो सके। तो चलिए आज की घटना शुरू करते हैं। यह मुझे तिब्बत बॉर्डर पर एक गाँव के बुजुर्ग दादा ने सुनाई थी। जब मैं अभी कुछ महीने पहले उन्हीं के गांव में विजिट कर रहा था। ये बात 1950 के दशक की है, जब वो दादा लगभग 20-25 साल के रहे होंगे। उनका गांव पूरी तरह जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में मुश्किल से 15-20 घर थे। सर्दियों में बर्फबारी के कारण गांव का संपर्क पूरी दुनिया से कट जाता था। बिजली नहीं थी और रात को सिर्फ लालटेन की रोशनी या फिर आग के अलाव का सहारा लेना होता था। फिर दादा ने बताया कि एक बार गांव के पास स्थित एक पुराना बौद्ध मठ अचानक से एक बार रात को रोशनी से जगमगा उठा। वह मठ कई सालों से वीरान था। कहा जाता था कि वहां पर कोई नहीं रहता, लेकिन उस रात कुछ और था, कुछ ऐसा जो कभी पहले नहीं हुआ था। जवान दादा और उनके दो दोस्त जिज्ञासावश रात को उस मठ की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, चारों ओर बर्फ और सिर्फ टॉर्च की मध्यम सी रोशनी थी। जैसे ही वो मठ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीतर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज मानवीय नहीं लग रही थी। वो गूंज रही थी जैसे किसी गुफा में हो, और जो शब्दों का उच्चारण हो रहा था वो बिल्कुल समझ से परे थे। हिम्मत करके जब वो मठ के भीतर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनकी रूह को कंपा देने वाला था। मठ के बीचों बीच एक बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ था, पर उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसका चेहरा स्थिर था, जैसे वर्षों से किसी ध्यान में बैठा हुआ हो, और वो हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। उसके चारों ओर नक्काशीदार दीपक जल रहे थे, जिनमें लौ की बजाय जो लौ ऊपर की ओर होनी थी वो नीचे की तरफ झुक रही थी। दादा और उनके दोस्त जैसे ही भीतर बढ़े, भिक्षु की आंखों से सीधा एक सफ़ेद रोशनी निकली और कमरे की दीवारों पर एक छाया सी बन गई। एक अजीब आकृति जो इंसान जैसी थी, मगर उसका चेहरा धुंधला था। तभी उस छाया ने एक जोर से चित्कार किया, इतना तीव्र था कि दीवारों से बर्फ झड़ने लगी। दादा के एक दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। भिक्षु ने बिना कुछ बोले अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। समझदारी इसी में थी कि वो सभी पीछे हट जाएं। दादा ने अपने दोस्त को उठाया और जैसे तैसे गांव में वापस लौट गए। अगली सुबह जब गांव के लोग उस मठ के पास गए तो वहां पर ना कोई रोशनी थी, ना कोई दीपक और ना ही कोई भिक्षु का निशान था। लेकिन जमीन पर एक चक्र बना हुआ था और उसके बीचों बीच कुछ एक राख जैसी पड़ी हुई थी। ऐसी राख जैसे कि किसी चीज़ के जलने के बाद जो बचती है। फिर दादा कहते हैं कि वो मठ फिर कभी उस तरह से वहाँ पर नहीं हुआ, और ना ही वो कभी मठ की तरफ गए। गांव वालों का मानना है कि वो भिक्षु कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि तिब्बती परंपरा में डाकनी या रक्षक आत्माओं को नियंत्रित करने वाला कोई प्राचीन तांत्रिक था, जिसने किसी आत्मा को कैद किया था, और शायद वो उस रात वो आत्मा आज़ाद हो गई होगी। तो इस तरह की थी आज की ये घटना। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हिम टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज थोड़ी तबीयत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी नई रहस्यमय घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, और अगर आप कभी हिमालय की तरफ जाएं तो ऐसे ही किसी वीरान मठ में कदम रखने से पहले ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।